कहते हैं अगर भगवान की इच्छा हो तो अगर ये लौट आता है हर इंसान के जीवन में कि प्रेम ईश्वर है, तो हमको नहीं लगता किसी का वैवाहिक जीवन टूटेगा यहाँ पर, या हमको नहीं लगता है कि कोई इंसान जो है रोता रहेगा, या किसी के जीवन में इमोशनल टॉर्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी इस तरह का इमोशनल ड्रामा चलेगा। भगवान जी अपने आप मंदिरों में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके घर के मंदिर में अगर वो नहीं आएंगे तो फिर कहाँ आएंगे? आपके मन के मंदिर में वो नहीं आएंगे, आपका मन मंदिर नहीं हो सका तो आपके घर के मंदिर में भी वो नहीं आएंगे। तो शुरुआत इंसान के मन से ही होनी चाहिए। फिर मंदिर बनाइए, घर पे रखिए, फिर लाइए मंदिरों में, क्या कहता है कोई? क्योंकि आप वैसे भी नहीं दे सकते कुछ, और वैसे भी उनको कुछ चाहिए नहीं, ऐवे ही वो आसपास तो आपके हैं ही। तो अगर ये संभव हो सकता है किसी एक इंसान के जीवन में, हमको लगता है सब कुछ संभव हो सकता है। ये आपको वो समझा रहे हैं कि कब कितना समय लगेगा आपके दिमाग पे ठोक करके, मतलब कौवों की तरह से बताना पड़ेगा। वो जो कंकड़ वाला कहानी नहीं है क्या, समझ में नहीं आ रहा है आपको? इतना छोटा सा बात, दिमाग को आप एकदम शार्प करिए अच्छे से, या हटा दीजिए दिमाग को, 4-5 लेयर हटाइए अपने दिमाग का। दिमाग का 4-5 लेयर जब हट जाएगा ना, झूठा अहम कि मैं अच्छी नहीं हूँ, ये अच्छा नहीं, आजकल के ज़माना, अरे आजकल को ज़माना छोड़ो, ज़माना आपके हिसाब से बदल जाता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप समय को बर्बाद कीजिए, हम ये कह रहे हैं आपसे कि इस पर एक आवरण लगा करके देखिए। किसी का भी जीवन, अगर 10 मिनट आप पूजा करने बैठते हैं तो प्यार होगा भगवान से, तभी तो बैठ रहे हैं। शायद होगा कहीं छुपा हुआ सा, या आप किसी को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो उससे प्रेम होगा, तभी तो जा रहे हैं। अब भगवान ने आपको थोड़ा भी थामा तो कुछ तो होगा ना आपसे उनका। तो ये सब क्या है? ये मजाक थोड़ी है, खेल तो नहीं है ये। तो ये सभी देख करके समझ जाइए कि आज तक अगर हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। कब तक हो जाए आपके जीवन में, इतना ही देख करके आप समझ जाइए कि शायद आप वही वाले इंसान हैं कि जो रिश्तों को बहुत मायने देते हैं। गए हम लोग, बहुत पुरानी बातें हो गई सब, लेकिन रिश्तों को अगर आप बहुत मायने दें, आप वही इंसान हैं। और जब आप इस बात को पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप वही इंसान हैं जिनको देख करके मन करता है कि हमको भी रिश्तों को मायने देना चाहिए, और ये आपको करना चाहिए। आपके जीवन का सत्य होगा, यही सत्य हो, इसको आप सत्य करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपका ही ये सत्य है, इसको आपको जीना है। अभी क्या प्रॉब्लम है? भाग नहीं रहे आपसे। मिरर उठाइए, शीशा उठाइए, देखिए अपने आप को, नहीं भाग रहा है अपने आप से। यही सच है आपके जीवन का। आपके लिए परमेश्वर है, आपके लिए दो नहीं होता कोई भी इंसान, आप एक ही मानकर चलते हैं। कपल आपके लिए एक। तो वो जो मायने आपके जीवन के हैं, इसको हम व्याख्या में नहीं डालना चाहते, सबके अपने अपने मायने हैं। वो जो आपका एक व्याख्या है ना, ऐसा होना चाहिए मैरिड लाइफ मेरा, उसको आपको इस बार जीना है, जीना ही। कैसे? अपने अहम को हटाइए। बाहर की दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, आपके भीतर आपका सत्य छुपा हुआ है। रोना अगर आपका सत्य हो तो, केवल व्यक्ति आपके जीवन का सत्य हो तो, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन का सत्य हो जिनको देख करके आपको ऐसा लगे कि हम तो इनको बहुत पहले से जानते हैं, और उनको लगे कि ये भी तो हम तो जानते ही, देख करके लगे, या फिर आपको बस लग जाए कि हम दोनों तो मतलब जानते ही हैं एक दूसरे को। तो कोई जीवन हो सकते हैं, या कोई जीवन का ऐसा सत्य है जहाँ अच्छे से पता है कि यही हमेशा यही रहे आपकी लाइफ में, कुछ नहीं रहा। अब हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कोई दूसरा रहा ही नहीं है यहाँ। तो आप ये पाएंगे कि आपके पार्टनर हमेशा से कहीं ना कहीं आप दोनों का एक बंधन, एक बॉन्डिंग रहा, जिसने कभी आप रास्ते पर जाने नहीं दिया। ये शायद उनके संस्कार होंगे, या शायद आपके अच्छे कर्म, या ये कि भगवान का जोड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर सा नाता है, जहाँ पर गलत होते होते भगवान जी ने आपको बचा लिया, जाते जाते आपको भगवान जी ने रोक लिया। ये कह लीजिए
कि अभी तक आपके भावनाओं को जितने अच्छे तरीके से भगवान ने बचाया हुआ है, उस केवल एक व्यक्ति के लिए ही बचाया हुआ है, और वो अभी आपके जीवन में होंगे। केवल आपको इतना समझ लेना है कि ये सत्य है। मजाक नहीं कर रहे, हम भी मजाक नहीं कर रहे, आप भी, ये सत्य है। और ये सत्य तभी वास्तव में आप जी पाएंगे जब आप गंभीर रहेंगे। थोड़ा थोड़ा गंभीरता में लाइए। जिम्मेदारी है एक संबंध की आपके ऊपर। इस समय अगर वो थोड़ा सा भी डामाडोल होते हैं, कारण इतना होगा कि वो आपकी हेल्थ को लेकर या आपको लेकर के चिंतित होंगे। और अगर आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं तो केवल आपको होना है, आप अपना प्रेजेंस दिखाना है कि आप संभाल लेंगे इस रिश्ते को, आप संभाल लेंगे अपने हर प्रॉमिस को, अपने हर वचन को, अपने हर संकल्प को आप संभाल लेंगे। इतना तो आप कर सकते हैं। पर ये बुद्धि से नहीं होना चाहिए, ये बुद्धि से नहीं होना चाहिए, ये विश्वास पर होना चाहिए। ये आपकी एक तपस्या है, साधना है। आप इनके जीवन का वो खोया हुआ डायमंड है जिसको ये बहुत समय से ढूंढ रहे थे। केवल इतना याद दिलाने के लिए कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, क्या किया, क्या नहीं किया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फर्क ये पड़ता है कि आप हैं यहाँ पर, बस। फर्क इसी बात से पड़ता है कि आप हैं और आप वैसे ही हैं जैसे आपको होना चाहिए, एक वाइफ की तरह। अब इससे ज्यादा हम भी नहीं बोलना चाहेंगे। और वो वाइफ जो है अंग्रेजी शब्द है, इसका पूरा जो भावार्थ है वो यही है कि इनको कष्ट हो उससे पहले आपको 1000 बार कष्ट, आपको पता चल जाता है कष्ट आ कहाँ से रहा होगा। शायद ये आपका, देख लीजिए कष्ट कहाँ से आ रहा है, आखिर कारण कुछ तो होगा। और इसके निवारण में आपको बहुत सारी चीज़ों का सहयोग लगेगा। उसमें एक चीज़ और ये भी होगा कि हमेशा जीवन अच्छा नहीं होता, कभी कभी कुछ बुरा भी होता है। ठीक है, वो होता है, बुरा भी होता है। तो क्या, लाइफ है, कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी खराब भी हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही जीवन में ऊंचाई पर हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन उदास हो। होता है। आपका रियलिटी क्या है, आपका सत्य अभी क्या है? आपकी रियलिटी है आपका जीवन, वास्तव में जो आप जी रहे हैं, वो आपका जीवन जो आपको जीना है किसी के साथ, डेली लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ गया आपका? उसमें कैसे जी रहे हैं आप? जैसे ही आप आंखें खोल करके देखना शुरू करें कि अरे हम तो जी रहे हैं उस लाइफ को, भगवान उसको सार्थक कर देंगे आपके लिए। पर उसको जीना शुरू करना आपको होगा। होश में आकर के जी लीजिए कि ये जीवन आपका चुनाव है, हमको ऐसा जीना था। जब जब आपको जो जो बोलने का मन करे, बोलना बोलना शुरू करिए। आप जैसे बोलना चाहते हैं वैसा बोलना शुरू करिए, अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भगवान के लिए। भगवान एक दो जगहों पर नहीं मिलते, सारे ही जगहों पर हैं। सभी जगहों पर अपने ईश्वर को मान करके, सभी जगहों पर प्रेम की प्रधानता को मान करके, या ये कह लो कि एक जगह पर आप समर्पित हो जाइए, बाकी सभी जगह पर जो अपना धर्म कर्तव्य निभाइए। एक बार ऐसे जी कर लीजिए, देखते हैं कि भगवान क्या आपको प्रदान करते हैं और क्या नहीं प्रदान करते। और उनके लिए कहा जा रहा है
कि हर इंसान से अपना नाता तोड़िए जो आपको इनसे दूर कर सकता हो। कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड का ग्रुप हो, कोई मित्र हो, अरे नहीं कोई मित्रता नहीं है आपको किसी से भी, तोड़ दीजिए सारे नाते रिश्ते। कोई फ्रेंड नहीं है आपकी, कोई इंसान मित्र नहीं है आपका।